नीट 2026 एक एग्ज़ाम जो 24 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं, ये आप भी जानते हैं। सवाल ये है, बाकी 23 लाख बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? यही बताने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में आया हूँ। सच्चाई, मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूँ भाई, जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ये वो मिस्टेक्स हैं जो सिर्फ वीक स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि ब्राइट स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी ये गलतियां कर जाते हैं। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, अब समझ में आया कि सिलेक्शन के पीछे असली गेम क्या होता है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं और रेगुलर करते हैं, देखो पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन फीडबैक कोई नहीं लेता। फीडबैक लेना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, रोज 8 से 10 घंटा, 8 to 10 आवर्स घंटे एनसीईआरटी कोचिंग के नोट्स पढ़ना, बट टेस्ट नहीं दिए आपने। मतलब पढ़ाई तो हो गई, इनपुट बहुत हैवी दिया आपने, लेकिन आउटपुट उसका ज़ीरो निकाला। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका डेली 12 घंटे स्टडी रूटीन है, बट जब मॉक टेस्ट दिया तो 220 मार्क्स आ रहे हैं। इतना पढ़ाई करने के बाद भी आपके साथ भी ऐसा होता होगा। नीट एक एग्जाम है, सिलेबस की रेस नहीं है ये सिर्फ। अगर फीडबैक नहीं लिया तो तुम्हें लगेगा कि भाई तुम टॉपर हो, ठीक है, लेकिन पेपर हॉल में रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी, और कई बार आई भी होगी। वीकली एक टेस्ट आप मैंडेटरी करो ही करो, चाहे मार्क्स कितने भी खराब आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए, लेकिन आपको टेस्ट वीकली आपको देना ही पड़ेगा अभी से। दूसरी गलती, कोचिंग या टीचर्स पे आप ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मेरा सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताऊं, कोचिंग तुम्हें या कोई भी टीचर तुम्हें रास्ता दिखाता है। आ रही है बात समझ में? चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है भाई, ठीक है। जैसे 3 साल ड्रॉप लेने के बाद भी ना बच्चे फेल हो जाते हैं, लोग 6 6 ड्रॉप ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर टीचर उनके लिए एग्जाम लिखेगा, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन टीचर तुम्हें नोट्स दे सकता है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तुम्हें अपने लेक्चर के थ्रू पढ़ा सकता है, लेकिन मेरे भाई एग्जाम हॉल में तो जो 180 बबल्स होंगे वो आपको ही भरने हैं आपकी मेहनत से, वो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है कोचिंग से, ये बात आप समझो। कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है आपका, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अब सुनो मिस्टेक 3, रिवीजन का ओवर कॉन्फिडेंस। ये तीसरी गलती है, रिवीजन को अंडर एस्टिमेट करना। स्टूडेंट सोचता है कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, इजी टॉपिक है, इसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन एक एग्जांपल समझो, प्लांट फिजियोलॉजी है, लगता है कि चलो इजी है यार, हो जाएगा। इकोलॉजी है, हो जाएगा, इजी है। बट नीट में इन्हीं से ट्विस्टेड क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आप पीछे हो जाते हो। एक स्टूडेंट है जिसका फेवरेट चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स है, समझो बात को। अब उसने लास्ट 2 मंथ में रिवीजन नहीं किया जेनेटिक्स का, और पेपर में वहां से कम नहीं तो 15 16 17 18 क्वेश्चंस आएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको विदाउट रिवीजन? जीरो, बेशक आपको इजी कितना भी लगता हो। तो तुम्हें सबसे जो इजी चैप्टर जो लगता है ना, वही तुम्हें पेपर में धोखा देगा, आप ये बात समझो। बिल्कुल जो इजी होगा वही नहीं आप कर पाओगे। इसलिए बार बार आप इजी टॉपिक को भी रिवीजन करो, क्योंकि मेमोरी आपकी जो है तभी डिसेप्टिव होगी। अब सुनो चौथी मिस्टेक जो हर कोई करता है, टॉपर्स का कॉपी पेस्ट रूटीन। ये चौथी गलती है, ब्लाइंडली टॉपर्स की रूटीन कॉपी करना। भाई ये गलत बात है। यूट्यूब पर टॉपर्स का टाइम टेबल देखना, एमबीबीएस स्टूडेंट का रूटीन देखना, देख कर कॉपी करते हैं भाई, लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्टूडेंट का ब्रेन और जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तुम्हारा स्टडी स्लॉट 5 AM हो या 11 PM हो, ये तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए स्पेशली वर्क करेगा खुद के लिए। ये समझो आप, टॉपर्स को कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं आपको। उनकी थिंकिंग को समझने की जरूरत है, उनके रूटीन को समझने की जरूरत नहीं है। वो किस तरीके से सोचते थे, क्या उनका शेड्यूल था, वो छोड़ो, वो सोचते कैसे थे। अपना पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनाओ, एक छोटा सिस्टम बना लो जिसमें तुम डेली आउटपुट ट्रैक कर पाओ, एक छोटे छोटे टारगेट दो।
अब सुनो पांचवी मिस्टेक, एग्जाम डे जो माइंडसेट को इग्नोर करना होता है ना, वो आप कर देते हो। ये पांचवी सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम डे के दिन आप जो माइंडसेट को जो इग्नोर करते हो ना बहुत मजे से, वो सबसे बड़ी बात है। और इस बार हुआ भी यही था। जैसे एक स्टूडेंट है, साल भर मेहनत कर लेते हैं, बट एग्जाम हॉल में 1 घंटे स्ट्रेस में सब बिगाड़ देते हैं। इस बार भी 2025 में भी बहुत लोगों के साथ ये हुआ। एक स्टूडेंट जिसका एवरेज मॉक टेस्ट में 630 नंबर आ रहा था, एग्जाम डे में पैनिक होके उसका 520 नंबर आया। अब बताओ, उसको सीट नहीं मिल पा रही है। नीट में सिलेक्शन नॉलेज से नहीं भाई, कामनेस से भी होता है। नॉलेज तो आप ले ही रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिविटी और कामनेस भी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि एग्जाम सिमुलेशन प्रैक्टिस करो। हर मॉक टेस्ट को आप जो प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो उसको इस तरीके से दो जैसे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, सीरियस। अपने दिमाग को ट्रेन करो काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए। सो ब्लाइंड स्टडी विदाउट फीडबैक, ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग इंडस्ट्री और टीचर्स, और रिवीजन का ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, टॉपर्स का कॉपी पेस्ट रूटीन, और एग्जाम डे के दिन जो माइंडसेट को आप इग्नोर करते हो, ये बिल्कुल 5 गलतियां हैं, इनको मत करो आप। ये 5 गलतियां हर साल लाखों स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से वो फेल भी हो जाते हैं। सो तुम इनमें से कितनी गलतियां कर रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये गलतियां नहीं करते हो, तो अभी कमेंट में लिखो कि अपनी सबसे बड़ी स्ट्रगल, शायद वही तुम्हारी एक हिडन मिस्टेक्स भी हो। ये हो सकता है। आप लिखो कमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको जवाब दूंगा कि वो प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। नीट में जीतना टफ है, ये सबको पता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ 5 चीजें अवॉइड करनी है जो मैंने अभी आपको बताई, और अपनी बिलीफ को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो बड़ा यूजफुल था मेरे लिए, तो इस पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को, शायद किसी एक की जिंदगी बदल जाए। समझो बात को। और अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हो तो मेरे भाई ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करो, बहुत काम की चीज़ है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि मैं तुम्हें हर वीक वो बातें बताऊंगा जो तुम्हें MBBS सीट तक ले जाएंगी। 100% ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।